बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और उसके तीनों पार्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट समझे थे, विद डिटेल समझे थे। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक चेक कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो हमें कमेंट्स किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस भी कर लिया करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, 2, 3 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा की पावर एन इज़ इक्वल टू 1 आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा। इसको छोड़ें, यहाँ देखें, पहले हमें इन्होंने कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहे हैं वेयर 1 विच इक्वल्स टू n which equals to 1 and less than 1 and greater than 4 and equals to 4। अब यहाँ आसान तरीके से समझते हैं। कह रहे हैं कि जो n है ना, वो छोटा होगा 1 से और बराबर भी होगा 1 के, और बड़ा होगा 4 से और बराबर भी होगा 4 के। यानी ये जो ग्रेटर और लेस देन वाला साइन जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपनी, जो लेस देन वाला साइन है वो हमें ये बता रहा है कि जो n की पावर हो वो 1 भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। नीचे वाला जो साइन है वो बताता है कि बराबर हो सकती है 1 के, और लेस देन का साइन बताता है कि लेस देन हो सकती है, यानी कि 1 से छोटी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन बता रहा है कि 4 जितनी 4 हो सकती है, और नीचे वाला साइन बता रहा है वो 4 के बराबर भी हो सकती है। और आसान तरीके से समझते हैं। अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि n की पावर पे, यानी जो आयोटा है n यहाँ पर उसकी पावर है। आपने n में 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स है, इनको ऐड करना है, इनको यहाँ पर पुट करना है। n की पावर, आयोटा की पावर n में पुट करके आपने बताना है क्या सॉल्व करने के बाद ये चारों आंसर्स आ सकते हैं या नहीं। 1 आयोटा, -1 और माइनस आयोटा, क्या इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आयोटा की पावर n में ये आंसर्स आ सकते हैं या नहीं। चलिए चेक करते हैं कि आएंगे या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे सॉल्व की हेडिंग। ठीक है, हम लिख लेते हैं n1। ठीक है, अभी हम n की पावर में लिख लेंगे 1। सपोज कर लिया हमने 1, यानी आयोटा n बराबर हुआ आयोटा 1 के। ठीक है, ठीक है, हमने n की पावर क्या सपोज की 1, आयोटा n होल पावर इसकी आ गई, यानी कि आयोटा 1। ठीक है, जब 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आंसर। ठीक है, अब दूसरी तरह से देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, n की पावर में हम सपोज करेंगे n को 2 के बराबर। ठीक है, पहले हमने 1 के बराबर सॉल्व किया, अब हम 2 के बराबर करते हैं, यानी आयोटा 2 विच इक्वल्स टू -1। पता है हमें आयोटा Q2 किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। हमने n, यानी n को हमने क्या सपोज किया था 2, यानी आयोटा n बराबर हुआ आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हमारे पास आंसर आ गया -1 भी। नेक्स्ट करते हैं। हमने यहाँ पर अभी आयोटा और -1 को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने पुट करके बता दिए नंबर्स के ये आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या पुट कर लेंगे, n में सपोज कर लिया n को 3, यानी आयोटा क्यूब बराबर हो गया किसके, हमने पढ़ा था आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। ठीक है, मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम आयोटा क्यूब को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आयोटा और आयोटा स्क्वायर। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा क्यूब। ठीक है, अब आयोटा एज इट इज़ रहा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, माइनस आयोटा। तो ये भी प्रूव हो गया, बचा 1। आ जाते हैं अब हम यहाँ पर, हमने n पे सपोज कर लिया 4। ठीक है,
एक चीज़ और याद रखिएगा कि आयोटा 4 बराबर होता है 1 के, ठीक है। अब हम लिख लेंगे आयोटा n विच इक्वल्स टू आयोटा 4। हमने सपोज कर लिया यहाँ पर 4, ठीक है, पुट कर ली वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे, आयोटा n जो हमें बराबर है और आयोटा 4 अभी हमने पढ़ा कि बराबर होता है 1 के, लेकिन हम इसको मज़ीद सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। किस तरीके से हम कर देंगे इसे ब्रेक, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, आयोटा स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर यानी 2 2 4। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर यानी कि 2 जो है वो एक है इवन नंबर, इवन नंबर से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। हमने प्रूव किया कि जब हमने वैल्यूज पुट की आयोटा की पावर n में तो हमारे पास आंसर 1 भी आ रहा है, आयोटा भी आ रहा है। जब हमने 1 पुट की तो आयोटा आंसर आ गया, ठीक है। जब हमने वैल्यू 2 पुट की तो -1 आ गया। जब हमने वैल्यू 3 पुट की तो माइनस आयोटा आ गया। जब वैल्यू 4 पुट की तो 1 आ गया। यानी कि हमने ये कंप्लीट वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सवाल पढ़ के समझते हैं यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर विच आयोटा की पावर 3 के -11 विच इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पर सबसे छोटा ऐसा नेचुरल नंबर पुट करना है के की वैल्यू में। के में जब हम इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1 आए। अब क्या करें, किस तरीके से क्या पुट करें के में कि हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद 1 आंसर आ जाए। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आयोटा 4 बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद एंड में आंसर आना चाहिए हमारे पास आयोटा 4। तो हम उसको क्या करेंगे, बराबर कर सकते हैं 1 के। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। हम यहाँ पर के को सपोज कर लेते हैं 5। क्या कर लेते हैं 5, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा लेट के 5, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नीचे उतारेंगे आयोटा की पावर 3 के -11 विच इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए। अब हमने लिखा आयोटा की पावर 3 के हमने क्या लिया था 5 -11। अब 3 5 15, आयोटा की पावर 15 -11। 15 में से हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आयोटा 4। क्या आंसर आ गया, आयोटा 4। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा 4 विच इक्वल्स टू 1। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद स्टेप्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक कर देंगे। कैसे करते हैं हम ब्रेक, हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी होल पावर 2, ठीक है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमें पता है, हम यहाँ पर बता देंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। हम लिखेंगे ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि पावर एक इवन नंबर है तो इवन नंबर से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हमने इसे वेरीफाई किया कि हमने जब के में 5 को पुट किया तो जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी आयोटा की पावर 3 यानी आयोटा क्यूब के -11 बराबर है 1 के, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, इसे वेरीफाई कर लिया। मूव ऑन होते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में देखिए हमारे पास क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं शो दैट आई की पावर n यानी कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी हमने यहाँ पर n में कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हमें सबको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए,
कैसे करेंगे सॉल्व? हमें यहाँ पर कोई हिंट नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कोई नंबर नहीं है, खुद से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम 2 3 4 कुछ भी नहीं लेते, हम सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम सारे ही n पावर जो है यहाँ पर सब में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आयोटा जो है, सिर्फ आयोटा बराबर होता है -1 के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि आपको याद भी रहे और हमें इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट या फिर पुट n = 1, यानी जहाँ जहाँ पावर n है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था ना ऊपर, उसको हम दोबारा एज इट इज़ उतार लेंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n + 1 प्लस आयोटा की पावर n + 2 प्लस आयोटा की पावर n + 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर पावर n है वहाँ वहाँ आपने ऐड करना है 1, वहाँ पुट करना है 1, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा 1 + 1 आयोटा 1 + 2 आयोटा 1 + 3, इन सब को ऐड कर देंगे। अब आयोटा की पावर 1 है तो एज इट इज़ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा 1 + 1 तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा 1 + 2 तो आ जाएगा आयोटा क्यूब। यहाँ पर आयोटा 1 + 3 तो आ जाएगा आयोटा 4, ठीक है। अब आयोटा हमारे पास रहा एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। हम इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, सवाल और लेंथी हो जाएगा, पर जब हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं इसे आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी सवाल पर या जवाब पर इसके सम पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है कि आयोटा प्लस माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस आयोटा आ गया +1, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं इसको, देखें आयोटा एज इट इज़ रहा प्लस माइनस, दोबारा करते हैं यहाँ पे, आयोटा एज इट इज़ रहा प्लस -1 आ गया प्लस माइनस आयोटा आ गया, उसके बाद +1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला आयोटा पॉजिटिव में है, ये वाला आयोटा नेगेटिव में है, कैंसिल हो गया। ये वाला 1 माइनस में है, ये वाला 1 प्लस में है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो चाहिए था। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी हमने कम्प्लीटली समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके तमाम पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट्स हैं, हम तमाम के तमाम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।